सब्सक्राइब करें, संकोच नहीं। Hello friends, क्या हालचाल? I hope you are doing good, healthy and safe. I welcome you all on the first episode of AK Speak series. बेसिकली इस टाइप के वीडियोस में हम एक टॉपिक पिक करेंगे जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी रिसर्च करके आऊँगा और उस रिसर्च एंड एनालिसिस के बेस्ड पे मैं अपना कमेंट या ओपिनियन पुटअप करूँगा। सो देखते हैं कि एंड ऑफ द वीडियो जब मैं ओपिनियन दूंगा मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन में कितना डिफरेंस है। चलो आरंभ किया जाए। आज के वीडियो का टॉपिक है हु इज़ ए बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, सौरव गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी। बिफोर आई स्टार्ट विथ माई एनालिसिस मैं एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ और इट्स ए काइंड ऑफ डिस्क्लेमर कि दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, दोनों लेजेंड्स ऑफ द गेम है, दोनों ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और बहुत लोगों को बहुत अच्छी यादें दिया है। इस वीडियो का इंटेंशन ये दोनों लेजेंड को इंसल्ट करना नहीं है या किसी फैन को हर्ट करना नहीं है, बल्कि क्लियर एनालिसिस करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल सर्किट में धोनी फैंस एंड दादा फैंस अपने आप में लड़ते रहते हैं कि नहीं धोनी बेटर है, दादा बेटर है। मेरे ख्याल से दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कौन ज़्यादा एक दूसरे में कौन बेटर स्पोर्ट्स पर्सन है। लेट्स स्टार्ट। कौन बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन है ये पता करने के लिए हमने जो अपने पूरे रिसर्च को 3 पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पैरामीटर है हु इज़ ए बेटर बैट्समैन, सेकेंड पैरामीटर है प्लेयर यूटिलिटी इंडेक्स एंड थर्ड पैरामीटर है कैप्टेंसी। फर्स्ट पैरामीटर है बैट्समैन। आज बैटिंग नहीं होती तो शायद इंडियन टीम में नहीं होते। दोनों दिग्गज इंडियन टीम में आए हैं अपने बैटिंग के दम पे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे एनालिसिस के लिए और इसके लिए मैंने इस पैरामीटर को 40 मार्क्स दिए हैं और आउट ऑफ 40 हमने इसको 5 डिफरेंट सब पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट सब पैरामीटर है वनडे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, सेकेंड टेस्ट परफॉर्मेंस, थर्ड ओवरसीज परफॉर्मेंस, फोर्थ वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस एंड फिफ्थ टॉप थ्री परफॉर्मेंस। आइए गांगुली के वनडे इंटरनेशनल रिकॉर्ड पे नज़र मारते हैं। उनका जो वनडे इंटरनेशनल बैटिंग रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। टोटल 311 मैच उन्होंने खेला है और 300 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला है। टोटल रन उन्होंने स्कोर किया है 11363, 122 जो कि बहुत ही अच्छा है, 50-72 कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा बोल सकते हो। एवरेज 40.73 जो एज एन ओपनिंग बैट्समैन बहुत ही अच्छा है एंड स्ट्राइक रेट है 73.71। माइंड दैट कि उनका जो खेलने का जो एरा है वो काफ़ी डिफरेंट है, उस समय 2020 नहीं स्टार्ट हुआ था, तो हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाता है। चलिए धोनी के वनडे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे एक नज़र मारते हैं। धोनी वनडे के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी है और उनको फिनिशर के तौर पे जाना जाता है। उन्होंने टोटल इंडिया के लिए अभी तक 350 मैचेस खेले हैं, जिसमें 297 इनिंग्स में उनको बैटिंग का मौका मिला है। टोटल रन उन्होंने बनाए हैं 10,773, सेंचुरीज बनाए हैं 10, 50s है 73, एवरेज बहुत ही बेहतरीन है 50.58 एंड स्ट्राइक रेट है 87.56 जो एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोनों प्लेयर्स का वनडे इंटरनेशनल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी है और इन्होंने अपना बेस्ट क्रिकेट करियर का वनडे इंटरनेशनल्स में ही खेला है। तो मेरे लिए एक स्पेसिफिक मार्क्स देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर आप देखें किसी ने रन ज़्यादा बना है, किसी की सेंचुरी ज़्यादा है, किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा है, किसी का एवरेज अच्छा है, और देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट अगर आप फेयर वे में सोचे, इनका जो बैटिंग का जो पोजीशन है,
गांगुली हमेशा ओपन करते थे तो उनका एक अलग रोल था। उनका रोल था टीम को स्टार्ट देना, और धोनी का रोल है वो अलग है, वो एज ए फिनिशर जाने जाते हैं। तो हर बैटिंग पोजीशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। ओपनर का डिसएडवांटेज ये रहता है कि स्विंग ज़्यादा मिलती है, तो और प्रेशर रहता है स्टार्टिंग बॉल का हमेशा एक अलग। ओपनिंग पोजीशन में नॉट आउट रहना बहुत मुश्किल होता है, और इसकी वजह से एवरेज उतना अच्छा नहीं हो पाता। बट एक एडवांटेज ये भी है कि आपको लंबे समय तक बैटिंग करने का मौका मिलता है। आपके जो 50 to 100 कन्वर्शन बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आप मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो आपका डिसएडवांटेज रहता है, आपको बहुत कम बॉल फेस करना पड़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रेशर रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लोअर ऑर्डर के बैट्समैन के साथ, बेसिकली बॉलर लोग के साथ पार्टनरशिप बनाना पड़ता है। और एडवांटेज ये बोलूँगा कि इसमें नॉट आउट रहने का बहुत मौका मिलता है, तो उसमें एवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो एक फेयर वे में अगर हम देखें तो मैं दोनों को बराबर नंबर दूंगा। इसमें मैंने धोनी को दिया है 7 और दादा को भी दिया है 7। आइए टेस्ट मैचेस में गांगुली का परफॉर्मेंस देखते हैं। गांगुली ने टोटल 113 टेस्ट मैचेस खेला है, उसमें 188 इनिंग्स में उनको बैटिंग का मौका मिला है। 7,212 रन उन्होंने बनाया है, उनका 116 है एंड 50-35 है। 50 to 100 कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा बोला जा सकता है एंड एवरेज 40.73 फॉर ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आइए अब धोनी के टेस्ट परफॉर्मेंस पे थोड़ा नज़र मारते हैं। धोनी ने टोटल 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 144 इनिंग्स में उनको बैटिंग का मौका मिला है। रन बनाए हैं 4876। एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैं बोलूँगा ये एवरेज परफॉर्मेंस है। 106 है, 50s 33, एवरेज 38.09 विच इज़ क्वाइट ओके। बट उनके ओहदे को देखते हुए और उनके वनडे इंटरनेशनल के रिकॉर्ड को देखते हुए उनका टेस्ट रिकॉर्ड थोड़ा फीका नज़र आता है। इस सब पैरामीटर का मार्किंग देना मेरे लिए बहुत इजी है। इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि गांगुली काफ़ी आगे है धोनी से, और फेयरवे में भी अगर देखें तो दोनों का बैटिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अपने टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो उसके हिसाब से आप टोटल रन, सेंचुरी कन्वर्जन रेट और एवरेज सब हिसाब से देखिए तो गांगुली आपको बेहतर लगेंगे। तो इसके लिए मैं इस सब पैरामीटर में गांगुली दादा को देता हूँ 7 एंड धोनी को देता हूँ 5। अपने घर में तो सब शेयर होता है, बाहर भीगी बिल्ली नहीं होना चाहिए। चलिए एक नज़र मारते हैं दोनों के ओवरसीज़ परफॉर्मेंस पे। नीचे टेबल में आप दादा का ओवरसीज़ बैटिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आप नज़र मारिए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। उन्होंने हर कंट्री में जाके सेंचुरी मारा है, और एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि होम और अवे दोनों में उनका एवरेज एंड स्ट्राइक रेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो उनका होम में जैसे खेलते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि बाहर भी उसी अंदाज में खेलते हैं। नीचे टेबल में आप धोनी का ओवरसीज़ बैटिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, बट अगर आप कंपेयर करें डेटा को, आप ये इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि होम में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, बाहर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डिप करता है, और उनकी एशिया के बाहर एक भी सेंचुरी नहीं है, जो बहुत बड़ा दुखती रद है। अगर आप फन फैक्ट्स और हिस्ट्री देखें, हमारे कुछ बॉलर्स हैं लाइक अजीत अगरकर एंड अनिल कुंबले, उन्होंने भी इंटरनेशनल ओवरसीज सेंचुरी मारा है एशिया के बाहर, लेकिन धोनी भाई साहब अभी ये सुख से वंचित है। ये सब पैरामीटर्स की मार्किंग भी मेरे लिए काफ़ी इजी है। इसमें
गांगुली क्लियरली एज आउट करते हैं। सो इसमें मैं दादा को देता हूँ 8 मार्क्स एंड धोनी को 6 मार्क्स। आइए देखते हैं दोनों बैट्समैन का वर्ल्ड कप हाई प्रेशर मैचेस में कैसा बैटिंग परफॉर्मेंस है। पहले हम गांगुली का देखते हैं। 21 मैचेस उन्होंने 21 इनिंग्स में उन्होंने 1006 रन बनाया है, 453, एवरेज 55.89। इससे ड्रीम आई वुड से किसी भी प्लेयर के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस करना। स्ट्राइक रेट 77.5। यू हैव टू ऑल्सो माइंड जिस एरा में उन्होंने खेला था जहाँ पर 2020 नहीं था, ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और वो मैच विनर थे, अगर आप देखें वो 4 मैचेस में मैन ऑफ द मैच उनको मिल चुका है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो गांगुली का परफॉर्मेंस बोल सकते हैं किसी भी प्लेयर के लिए एक ड्रीम परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के लिए। अब धोनी का परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। वर्ल्ड कप मैचेस में 25 इनिंग्स उन्होंने खेला है, 780 रन्स बनाया है, 550s है, एवरेज काफ़ी अच्छा है 43.33। आई विल नॉट से कि एक ड्रीम परफॉर्मेंस है, बट 43.33 काफ़ी अच्छा है। एवरेज 89.97 है। मैन ऑफ द मैच एक ही बार उनको मिला है, और आपको पता है कौन से मैचेस के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल में उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, गुड भी बोल सकते हो, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं जैसे गांगुली का था। इस सब पैरामीटर में जो मार्किंग है वो भी मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दादा को मैं देता हूँ 5 आउट ऑफ 5 एंड धोनी को मैं देता हूँ 3.5 आउट ऑफ 5। सो बैटिंग का फाइनल सब पैरामीटर है टॉप 3 टीम्स के अगेंस्ट इनका बैटिंग परफॉर्मेंस। सो इसको फेयर रखने के लिए मैंने जो टॉप 3 टीम सिलेक्ट किया है जिस एरा में उन्होंने खेला है। सो गांगुली के एरा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका वेर द टॉप 3 टीम्स, एंड धोनी के एरा में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड वेर द टॉप 3 टीम्स। सो देखते हैं इन टॉप 3 टीम्स के अगेंस्ट उनका बैटिंग परफॉर्मेंस कैसा है। आप टेबल में देख सकते हैं दोनों प्लेयर का बैटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट टॉप 3 टीम्स। और अगर इसको आप अच्छे से देखिए, एवरेज, टोटल नंबर ऑफ रन्स, इंटरनेशनल सेंचुरीज, सारे मायने में गांगुली ने बेटर परफॉर्मेंस किया है धोनी के कंपैरिजन में। मैं दादा को देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 एंड धोनी को देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5। तो आइए देखते हैं सारे सब पैरामीटर्स को ऐड करने के बाद बैटिंग पैरामीटर में टोटल स्कोर क्या है। दादा को मिले हैं 31 पॉइंट्स एंड धोनी को मिले हैं 24 पॉइंट्स। सो आप कह सकते हैं बैटिंग का बादशाह दादा ही है। गाइस नीचे टेबल में आप देख सकते हैं दोनों प्लेयर के मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज का एनालिसिस। अगर आप गांगुली की बात करें तो इनको 37 टाइम्स मैन ऑफ द मैच मिला है एंड 10 टाइम्स मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। अगर आप इसको थोड़ा बाइफरकेट करें, सो आउट ऑफ 10, 7 टाइम्स मैन ऑफ द सीरीज उनको वनडे में मिला है एंड 3 टाइम्स टेस्ट मैचेस में मिला है। सो वी कैन से ही इज़ ए कंप्लीट प्लेयर। वही धोनी की बात करें तो वनडे में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। टोटल अगर देखें तो उनको 23 टाइम्स मैन ऑफ द मैच मिला है एंड 7 टाइम्स मैन ऑफ द सीरीज। बट अगर आप बाइफरकेट करके देखेंगे तो धोनी को अभी तक एक भी टेस्ट मैच में मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला है। सो आप कह सकते हैं कि धोनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल देखा जाए काफ़ी अच्छा है, बट इफ़ यू कंपेयर गांगुली, दादा इसमें एज आउट करते हैं। सो इसमें मैं टोटल स्कोर्स, सो प्लेयर यूटिलिटी स्कोर में मैं दादा को देता हूँ 15 आउट ऑफ 20 एंड धोनी को देता हूँ 12 आउट ऑफ 20। दादा को ज़्यादा मार्क्स इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अलॉन्ग विथ वनडे इंटरनेशनल, जहाँ पर धोनी थोड़े फीके साबित हुए हैं। और किसी भी बैट्समैन का जो कैरेक्टर पता चलता है जब वो टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स जाता है।
थर्ड एंड फाइनल पैरामीटर है कैप्टनसी। तो अभी तो थाला के फैन कॉलर चढ़ा रहे होंगे, देखते हैं। सो हमने जो कंप्लीट पैरामीटर को 4 सब पैरामीटर्स में डिवाइड किया है। आउट ऑफ दिस पहला पैरामीटर है आईसीसी ट्रॉफीज, जिसमें 10 मार्क्स जाते हैं। सेकंड ओवरसीज कैप्टनसी रिकॉर्ड, इसमें 5 पॉइंट्स एलोकेट किया गया है। डोमेस्टिक कैप्टनसी रिकॉर्ड, इसमें 5 पॉइंट्स एलोकेट किया गया है। एंड फाइनल है टीम स्पिरिट एंड एथिक्स। मेरे लिए टीम स्पिरिट एंड एथिक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आप हजारों टूर्नामेंट जीत सकते हो, लेकिन अगर उसको एथिकली आपने नहीं जीता है या आपके टीम के मेंबर आपसे नाखुश है, तो मैं बोल सकता हूँ आपने अपने रोल के साथ कंप्लीट जस्टिफिकेशन नहीं किया है, और इसलिए मैं इसको 20 पॉइंट्स एलोकेट किया है। तो लेट्स सी दोनों प्लेयर्स का स्कोर क्या है। दोनों ही प्लेयर्स का कैप्टेंसी रिकॉर्ड आईसीसी इवेंट्स में बहुत ही शानदार है और हर इंडियंस को बहुत प्राउड है उन पे। लेट्स सी। दादा ने टोटल 11 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं, उसमें 9 में उनको विजय मिला है, 2 वो हारे हैं। टोटल विन परसेंटेज है 81.80, विच इंक्लूड ए लॉस इन वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वही चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने 11 मैचों में कप्तानी किया है, 7 में उनको विजय प्राप्त हुआ है। 2 मैच टाई हुआ है बिकॉज ऑफ द रेन, 2 में उनको हार मिला है। टोटल विन परसेंटेज है 63.60 और उन्होंने एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। धोनी ने टोटल 17 वर्ल्ड कप मैचेस में कप्तानी किया है, उसमें 14 में उनको जीत मिला है, एक टाई था, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड। 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। विन परसेंटेज है 82.40 और एक बार वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। वही चैंपियंस ट्रॉफी में 8 मैचेस में उन्होंने कप्तानी किया है, जिसमें 6 में उनको जीत मिला है, एक टाई था और 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और इसमें भी विन परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन है 75%, और वो एक बार चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं। फेयरवे में आप एनालाइज करें तो दोनों का परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सिमिलर है, बट क्योंकि धोनी ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और गांगुली वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे थे, वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो इसके वजह से मैं डेफिनेटली धोनी को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देना चाहता हूँ। सो माई मार्किंग विल बी लाइक दिस: दादा 7 आउट ऑफ 10, धोनी 9 आउट ऑफ 10। अगला सब पैरामीटर है कैप्टनसी में ओवरसीज लॉस विन मार्जिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कैप्टन को जज करने का, बिकॉज आप घर में तो जीत सकते हैं, बट जो बाहर आपको जिताता है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पर देखते हैं दोनों कैप्टन ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप नीचे टेबल में देखें, वनडे इंटरनेशनल्स हो या टेस्ट मैचेस हो, यहाँ पर गांगुली ने धोनी से बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें तो धोनी ने वनडे इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ओवरसीज़ में, बट उनका टेस्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब 50% ऑफ मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो इसके वजह से जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो स्कोर जाता है फाइनली, गांगुली को जाता है 4 आउट ऑफ 5, एंड फॉर धोनी इट वुड बी 2.5 आउट ऑफ 5। अगला सब पैरामीटर कैप्टेंसी का है डोमेस्टिक विन लूज मार्जिन। सो ठीक है, इंटरनेशनल बहुत मैटर करता है, बट आपको डोमेस्टिक भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको एक एज मिलता है ओवरसीज टूर्नामेंट जीतने का, बट आप होम टूर्नामेंट हार नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो इसमें अगर आप देखिए टेबल को, तो इसमें धोनी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और गांगुली का प्रदर्शन उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है दोनों एस्पेक्ट में। यहाँ डिसीजन लेना बहुत इजी था मेरे लिए, यहाँ पर क्लियरली धोनी विनर है। सो मेरा स्कोर रहेगा फॉर दादा इज़ 2 आउट ऑफ 5 एंड फॉर धोनी इट इज़ 4 आउट ऑफ 5।
चलिए फाइनल सब पैरामीटर पे आते हैं कैप्टनसी का, विच इज़ टीम कल्चर एंड एथिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब पैरामीटर है। हम जनरली ये देखते हैं कि इस कैप्टन ने या इस प्लेयर ने ट्रॉफी जीता है, बट क्या उसने एथिकली जीता है? उसके टीम के साथ उसका कम्युनिकेशन कैसा है? क्या लोग उस पर, टीम के लोग या मैनेजमेंट उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो इसके लिए मैंने जो मार्किंग रखी है 20 पॉइंट्स रखा है। सो देखते हैं दोनों प्लेयर ने कैसा किया है। आई थिंक इसमें सब लोग अग्री करेंगे कि गांगुली वॉज ए विजनरी लीडर। अपने समय में वो धाकड़ कप्तान थे और उनको प्रतिभा को पहचानने की एक अद्भुत कला थी। अगर आप उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसे बहुत से प्लेयर उन्होंने इंडिया को दिया है जो आगे जाके बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन्होंने उनको बैकिंग किया है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं हुआ है तो उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिलाया है कि कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आप खेलोगे, मैं आई ट्रस्ट यू। और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी प्लेयर के कॉन्फिडेंस में। इमेजिन कीजिए आप एक यंग प्लेयर हो और आपने एक दो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया और टीम में बहुत बहुत कंपटीशन है, तो उस केस में अगर आपका कैप्टन आपके पास आके बोल रहा है कि आई ट्रस्ट यू, आने वाला 10 मैच तू खेलेगा और उसके बाद हम लोग कोई कॉल लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक दो मैचेस में फेल होने के बावजूद आपको कमबैक करने का मौका मिलता है। सो इट्स ए फेयर वे ऑफ मेकिंग ए जजमेंट, और उसके लिए काफ़ी रेस्पेक्ट है गांगुली को टीम को पहचानने के लिए। गांगुली ने बहुत से प्लेयर का करियर बनाया है। फॉर एग्जांपल हरभजन सिंह, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, जाहिर खान, इरफान पठान। और सिर्फ इन्होंने अच्छे प्लेयर को ही नहीं चुना है, इन्होंने उनमें ऑनेस्टी भी इनकलकेट किया है। वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप देखेंगे जितने भी प्लेयर गांगुली के अंडर खेले हैं, कभी भी किसी का भी कोई मैच फिक्सिंग जैसे कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आया है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि तुम सिर्फ लीड ही नहीं कर रहे हो, तुम उनको अच्छा मोरल वैल्यूज़ भी इंकलकेट कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए कैप्टन इन एनी स्पोर्ट्स। और एथिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके अंदर खेले हुए जितने भी प्लेयर्स हैं, कोई भी मैच फिक्सिंग में नहीं फंसा है या किसी का नाम नहीं आया है, और उनका नाम तो कभी भी नहीं आया है। इनफैक्ट अगर आप सूत्रों का माने तो ये बोला जाता है कि जब बुकी का बेसिकली पुलिस इंट्रोगेशन कर रहा था तो बुकी ने बताया कि हम चाहते थे उनको मैच फिक्सिंग में अपने साथ इन्वॉल्व करने, बट हमारी हिम्मत ही नहीं हुई है। तो ये उनका इमेज है, तो इसके लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है मेरी। बट ठीक है, रही बात टीम कम्युनिकेशन की है, वो भी गांगुली के टाइम का बहुत अच्छा था। अगर आप अभी उठा के देख लो, ना पहले ना अभी किसी ने भी, कोई भी एक्स प्लेयर आके ये नहीं बोला कि गांगुली ने मुझे चांस नहीं दिया या गांगुली ने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देख ले, इन 2003 वीवीएस लक्ष्मण को वर्ल्ड कप की टीम से निकाला गया था ड्यू टू सम रीज़न। उनकी जगह दिनेश मोंगिया को चांस दिया गया था, बट उस डिसीजन के लिए वीवीएस लक्ष्मण वॉज नॉट हैप्पी, बट गांगुली ने उनको कम्युनिकेट किया था ऑन टाइम। तो डिसीजन वॉज नॉट फेवरेबल टू हिम, इसलिए उनको पसंद नहीं था। बट किसी भी प्लेयर ने आज तक ये नहीं बोला कि गांगुली ने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया है। इनफैक्ट आप जवाहर श्रीनाथ का रिसेंट इंटरव्यू भी देख लीजिए, उसमें सिलेक्टर्स ने श्रीनाथ को इंग्लैंड टीम के लिए सिलेक्ट नहीं किया था, बट गांगुली ने उनको फ़ोन करके बोला था कि मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने खुद से मना कर दिया था। तो वो कम्युनिकेशन जो रहता है वो हमेशा से अच्छा है और गांगुली का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैंने नेट में बहुत सर्च किया, बट टीम कल्चर एंड एथिक्स में मुझे गांगुली के खिलाफ ऑनेस्टली कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत ट्राई किया, एक्सेप्ट वन पॉइंट जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा बेहतर कर सकते थे। दिस वॉज ड्यूरिंग चैपल टाइम, जब चैपल इंडियन टीम के कोच हुआ करते थे और सौरव गांगुली कप्तान। उस समय नेट प्रैक्टिस के दौरान जिम्बाब्वे टूर के फर्स्ट टेस्ट मैच के पहले चैपल ने उनसे कहा कि तुम कप्तानी छोड़ दो और ड्रॉप हो जाओ,
पहले टेस्ट मैच में मैं कैफ को मौका देना चाहता हूँ। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोच का तरीका सही था, ऑस्ट्रेलियन बहुत डायरेक्ट होते थे। ऑफ कोर्स किसी को भी बुरा लगेगा जो प्रेजेंट कैप्टन है, बट बाद में ये जो कमेंट है उनको बहुत चुभा और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उन्होंने सेंचुरी मारी और सेंचुरी मारने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा पम्प्ड अप थे। एंड ड्यूरिंग मीडिया जब इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें उन्होंने कहा, किसी का नाम ना लेते हुए, कि मैनेजमेंट में कोई चाहता है कि मैं कैप्टन ना रहूं और कैप्टनसी छोड़ दूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऑलरेडी अपने प्रदर्शन से जवाब दे दिया था, तो उनको मीडिया इंटरव्यू में ऐसा नहीं करना था। अगर वो ये काम नहीं करते तो ये कंट्रोवर्सी नहीं आती। तो इसी के वजह से मैं उनका 1 मार्क्स डिडक्ट करता हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर मैं कुछ कमेंट कर पाऊँ। सो इसलिए गांगुली को मिलता है 19 आउट ऑफ 20। रिगार्डिंग धोनी, वो भी बहुत ही बेहतरीन कप्तान हैं। उन्होंने भी इंडियन टीम को बहुत अच्छे प्लेयर्स दिए। फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह। बट अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को उन्होंने बहुत ज़्यादा चांस दिए। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा अभी 1 या 2 साल पहले प्रॉपर एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर माना जाएगा। उसके पहले तक उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। और अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो पहले 5 साल में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। ऑब्वियसली ही वॉज ए टैलेंटेड प्लेयर, बट उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले और उसके वजह से मैं मानता हूँ कि उन इंडियन टीम को बहुत बेहतरीन प्रतिभाशाली प्लेयर मिले। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, बहुत लोगों को चांस नहीं मिला और वो फेयर नहीं है। 5 years इट्स ए लॉन्ग टाइम। बहुत सारे प्रतिभाशाली प्लेयर थे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो अपने कॉल के लिए वेट कर रहे थे, लाइक मनोज तिवारी, अंबाती रायडू। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जिनको चांस मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। तो समवे आपको ये दिखेगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्लेयर दिया, बट अगर किसी और को मौका मिलता तो शायद वो भी बेहतरीन प्लेयर बन सकते थे। टीम कल्चर एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो धोनी का परफॉर्मेंस इस एक्सपेक्ट में थोड़ा कम है। अगर ऐसे आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के, बहुत से प्लेयर इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, उन्होंने बाद में कहा है कि हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं मिला और हमें आज तक ये पता नहीं चला कि फॉर्म अच्छा होने के बावजूद हमें टीम से क्यों निकाला। मैं बोलता हूँ कि कैप्टन का फुल राइट्स होता है अपने टीम को बनाने का, बट कम्युनिकेशन उसको करना चाहिए। अगर स्पेशली विद द सीनियर प्लेयर्स कि भैया हम तुमको क्यों निकाल रहे हैं, हमारा क्या विजन है और तुम हमारे विजन में फिट नहीं बैठ रहे हो। एक 1-to-1 कम्युनिकेशन होना चाहिए जो कि मिसिंग था। और ऐसे बहुत से प्लेयर हैं रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस पे कमेंट किया है। अगर एथिक्स की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी पे कभी भी कोई मैच फिक्सिंग के आरोप नहीं लगे या कभी प्रूव नहीं हो पाए। बट जिस टीम की उन्होंने कप्तानी की थी, चेन्नई सुपर किंग्स, वो 2 साल के लिए बैन हुई थी। सो ये एक काइंड ऑफ ब्लैक स्पॉट है उनके करियर में। और अगर आप मतलब ये चीज़ में एक डिबेटेबल है कि उस टीम का जो प्रिंसिपल ओनर है, ही वॉज इन्वॉल्व इन बैटिंग। और ऑफ कोर्स आप बैटिंग कर रहे हो तो उसमें स्पॉट फिक्सिंग भी इन्वॉल्व होगा और टीम के कैप्टन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व थे, बट समहाउ मुझे ये भी फील होता है कि वो अपने टीम ओनर के साथ या अपने टीम प्लेयर लोग के साथ बेटर इन्वॉल्व हो सकते थे, तो कभी ये नौबत नहीं आती। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। मेरा ये भी मानना है कि वो श्रीशांत को बेटर मैनेज कर सकते थे अपने कप्तानी में। अगर आपको याद होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला था कि श्रीशांत दूसरे की टीम के प्लेयर को इरिटेट करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी टीम के प्लेयर को नहीं इरिटेट करना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा मैसेज था। बट उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बोलना चाहिए था। अगर आप सोचिए, एक प्लेयर को पब्लिकली आप ऐसे बोल रहे हैं तो उसको ये एक फीलिंग आ सकती है कि शायद मेरा फ्यूचर इंडियन टीम में नहीं है। सो इसमें भी मुझे लगता है कि उनको थोड़ा बेटर जजमेंट लेना चाहिए था।
सो आफ्टर ऑल द एनालिसिस मैं धोनी को 20 में 12 पॉइंट्स देता हूँ. थैंक यू. सो आइए देखते हैं फाइनल स्कोर क्या कहता है आफ्टर ऑल द एनालिसिस. सो गाइस, कंप्लीट एनालिसिस के बाद ये काफ़ी क्लियर है कि गांगुली इस रेस में काफ़ी आगे है. और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने फैक्ट्स, फिगर्स एंड अपना जजमेंट यूज़ किया है. इमोशन और सेंटिमेंट बिल्कुल नहीं था अगेंस्ट एनी ऑफ माय कमेंट्स. मगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन डिफरेंट है और कहीं मुझसे चूक हुई है, तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स इस वीडियो के नीचे दे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको एक्नॉलेज कर सकूँ. सो इसी के साथ मैं यही अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर योर लव फॉर द प्रीवियस वीडियोस. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय वर्क. बाय. स्टे सेफ गाइस.